आओ, खुशामदीद। आदाब। खुशामदीद। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए। आइए, तशरीफ रखिए। जी बैठिए। आइए आइए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए, तशरीफ लाइए। अख्तर महमूद इब्ने आरिफ महमूद, आपका निकाह शहनाज बानो बिनते मरहूम तारिक अली बेग के साथ बेवज़े मौजल नक़द मेहर 5 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त के 2 गवाहों के आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? जी, मैंने कबूल किया। आपने कबूल किया? जी, मैंने कबूल किया। आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, खूबसूरत दुल्हनिया मिल गई। मुबारक हो, अरे भैया मुबारक हो, भैया मुबारक हो, अरे भाईजान तुम्हारी तो मुबारक हो। शहनाज बानो बिनते मरहूम तारिक अली बेग, आपका निकाह अख्तर महमूद इब्ने अख्तर आरिफ महमूद के साथ बेवज़े मेहर मौजल 5 लाख सिक्का राजुल वक्त 2 गवाह वकीलों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? बोलो शहनाज। आपने कबूल किया? बोलो शहनाज। शहनाज 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 शहनाज, नहीं, ये क्या हो गया शहनाज को? शहनाज, शहनाज, क्या हुआ इसे? शहनाज, क्या हो गया इसको? शहनाज, शहनाज, शहनाज। या अल्लाह, शहनाज, शहनाज। बेटे अख्तर, शहनाज की मौत का सदमा हम सब के लिए किसी हादसे से कम नहीं, लेकिन बेटे जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, हम इंसानों की नहीं। हम उसकी मर्जी के आगे बेबस हैं बेटे। अफसोस अपनी बेबसी का नहीं अम्मी, अफसोस तो इस बात का है कि शहनाज ने ऐसा क्यों किया। अगर उसे रिश्ता मंजूर नहीं था तो
साफ तौर पर इनकार कर सकती थी, उसी हक पहुंचता था। मजहबी एतबार से भी यह गलत नहीं था, लेकिन उसने तो जब तमाम रस्में पूरी हो चुकी तो ऐन निकाह के वक्त उसका खुदकुशी करना मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गया है। अम्मी, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार शहनाज के घर गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ लाइए। आइए आइए जज साहब, आइए अख्तर मियां। आइए आइए जनाब, आइए आइए जज साहब, आइए तशरीफ लाइए। आइए जी आइए, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। सलमा, ज़ेबू आपा, जी हम अभी आते हैं। जज साहब, इस घर में आपके कदम क्या पड़े? सारा घर रोशनी में नहा गया। सुल्तान मियां जरा संभल के रहिएगा, हम इसकी रोशनी मांगने आए हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है जज साहब कि आपने हमसे कुछ मांगा। आओ बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रख दीजिए। आप लोग नोश फरमाए जज साहब। भाई अभी ये सब कुछ नहीं, जब तक हम अपनी बहू को नहीं देख लेते ये सब कुछ नहीं। जी बेहतर। सलमा बानो, जी जरा शहनाज को ले आइए। लाते हैं भाईजान। जी अभी आती है। आओ शहनाज। शहनाज, ये जज साहब, उनकी बेगम आदाब। अख्तर मियां। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आओ बेटी। आ जाओ, आओ मेरे पास आओ। आ जाओ। तशरीफ रखिए, बैठिए। बैठ। जैसा मैं खुद आप लोगों की तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन हमने अपनी बेटी शहनाज की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं रखी। सुल्तान साहब, ये तो सारी दुनिया जानती है कि आप रिश्ते में शहनाज के बहनोई लगते हैं, मगर प्यार बाप का दिया है। और शहनाज को देखना एक रस्म थी, सो देख लिया। क्यों रजिया? जी बिल्कुल, आप यूं समझ लीजिए कि हमें शहनाज पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। जी शुक्रिया, लेकिन मैं अख्तर मियां की भी राय जानना चाहूंगा। क्यों नहीं? जी सुल्तान साहब, अम्मी और अब्बू की राय से मुझे 100% इत्तेफाक है। जीते रहो, खुश रहो, खुदा की रहमत बरसती रहे। जैसा वैसे मैं हूं तो पुराने ख्यालात का आदमी, लेकिन शादी ब्याह के मामले में मेरे ख्यालात पुराने नहीं। हमारी शहनाज पढ़ी लिखी और जदीद तालीम से आरास्ता है। अगर अख्तर मियां चाहें तो तन्हा में शहनाज से बातचीत कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हाँ शहनाज, जाओ अख्तर मियां को जाकर अपना कमरा दिखाओ बेटा। हाँ शहनाज, आओ जाओ। जी अबू मैं हाजिर हुआ। बैठिए। पहले आप तशरीफ रखिए। जी।
बड़ी अजीब बात है कि हम दोनों हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि बड़ी अजीब बात है कि हम दोनों अपनी जिंदगी का अहम फैसला करने के लिए मिले हैं। ये फैसला ताउम्र का फैसला होगा, साथ जिंदगी निभाने का फैसला होगा। बस मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं। मैं आपकी इस खामोशी को इकरार समझूं या इनकार? अख्तर साहब, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर मुझे इनकार होता तो क्या मैं यहाँ आती? हरगिज नहीं, जानता हूं। फिर भी मेरे लिए आपकी राय जानना जरूरी था। सच पूछिए तो आपने जिस खूबसूरती से इस रिश्ते को कबूल किया है, समझ में नहीं आता किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं। अब सब कुछ आप ही करेंगे या मुझे भी कुछ करने का मौका देंगे? जी, क्या कहना चाहती हैं आप? दरअसल अख्तर मियां, शुक्रिया अदा तो हमें आपका करना चाहिए, जो आपने हमें पसंद किया। आप सिर्फ हमारी पसंद नहीं, बल्कि सलमा आपा और सुल्तान भाई की भी अव्वल पसंद है। और सच पूछिए तो जो लड़की आपके घर जाएगी उसे अपनी किस्मत पर नाज होगा। ये नवाजिश है, ये इनायत है, वरना मैं क्या और मेरी हकीकत क्या। वैसे अगर अम्मी की बात पर गौर करें तो वो भी गलत नहीं कह रही थी। जो भी कह रही थी ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी अम्मी जान? अम्मी कह रही थी कि अख्तर, आज जो तुम लड़की को देखने जा रहे हो वो लाखों में कोई एक है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है लाखों में कोई एक है। हाँ शहनाज, तुम वाकई लाखों में एक थी। अम्मी, शहनाज का मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी मेरी नजरों के सामने है। तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटे, लेकिन फिर भी एक बात बड़ी हैरत की है। निकाह की रस्म से पहले जब भी हम उनके घर गए, शहनाज हमेशा हमें सलीका पसंद, नेक दिल, फर्माबरदार लड़की नजर आई। फिर शादी में उसकी रजामंदी भी थी, और अचानक ऐन निकाह के मौके पर उसने खुदकुशी जैसा गुनाह क्यों किया? सच मानो बेटे, अभी तक मेरा दिल गवाह
शहनाज, शहनाज, मेरी बहन, शहनाज, मेरी बहन, कहाँ चली गई थी तू मुझे छोड़कर? कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तू मुझे छोड़कर? सलमा, शहनाज, सलमा भी संभालिए अपने आप को। ये शहनाज नहीं है, ये शहनाज नहीं है। संभालिए अपने आप को। माफ कर देना मुझे। सलमा भी संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। मत रो सलमा भी, सलमा भी। आप ही इसे समझाइए ना। सलमा, सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस है। संभालो अपने आप को, संभालो। कैसे कैसे संभालूं? शहनाज मेरी मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी थी वो। और क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में उसके लिए। मेरा मेरा खुदा गवाह है कि आज तक मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया। और मुझे याद नहीं कि शहनाज को कभी मुझसे शिकायत हो या मुझे उससे, कभी नहीं। पर पता नहीं ऐसा कौन सा दुख था, ऐसी कौन सी बात थी जो वो हम सबको छोड़कर चली गई। हम सबको छोड़कर चली गई। मॉर्निंग, गेट मी द मार्केटिंग रिपोर्ट्स। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनु। सर इंटरव्यू 10 बजे शुरू करना है। ऑलराइट, अभी 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। आई नो इट सर। सेंड द कैंडिडेट्स इन। ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग रामू। Anu, send the candidates one by one. आप अंदर जाइए। शहनाज, गुड मॉर्निंग सर। बेबी जो लड़की आई थी वो कहाँ गई? पता नहीं सर। अनु, यस सर, क्या बात है? अनु जो लड़की अभी भी यहाँ आई थी वो कहाँ गई? कौन सी लड़की? अनु जिसे तुमने अभी भेजा था अंदर लाल ड्रेस में। तो यही है वो लड़की, मैंने इसी को भेजा था। हेलो सना साहब। कैसे हो अख्तर साहब? ठीक हूँ भाई। आपसे जिस किताब के बारे में मैंने कहा था, इन सर्च ऑफ द स्पिरिट, वो आ गई? 1 मिनट। हाँ, सर्च ऑफ द स्पिरिट शायद आ गई है, मैं देखता हूँ जरा। यस, मैं अभी आया। अख्तर साहब, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। टेक योर टाइम।
ये रही आपकी किताब। शुक्रिया। सॉरी अख्तर साहब, आपको वेट करना पड़ा। मैं अभी आपकी किताब लेकर आया। अरे किताब तो मुझे मिल चुकी। आपने खुद ले ली? नहीं, किसी लड़की ने ला कर दी। लड़की ने? अख्तर साहब, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई है नहीं, और लड़की ने किताब ला के दी। क्या? शहनाज, शहनाज! ये तुम क्या कह रहे हो अख्तर? जी अम्मी, बिल्कुल सच कह रहा हूं। नहीं नहीं अख्तर, ये मुमकिन नहीं। जरा सोचो, दुनिया से एक बार जाने वाले कभी वापस आते हैं क्या? बेटा, ये तुम्हारा महज वहम है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं? चलिए माना जिसे ऑफिस में मैंने देखा वो मेरा वहम है, लेकिन ये किताब लाइब्रेरी में उसने खुद मुझे दी। इन द सर्च ऑफ डेस्परेट, इसका मतलब है तुम्हें हर लड़की की सूरत में शहनाज नजर आती है। नहीं अम्मी। वैसे बेटे, तुम्हारा कसूर नहीं है। शहनाज थी ही ऐसी लड़की, इतनी हंसमुख, खुश दिल, सबका दिल जीत लेती थी। उसे भूलना नामुमकिन है। मेरे भी बहुत अरमान थे। वो इस घर में आएगी, उसकी पाजेब की झंकार से ये पूरा घर गूंज उठेगा। ये पाजेब की आवाज कहां से आ रही है? पाजेब की आवाज? नहीं तो अम्मी। क्या तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही? नहीं तो। क्या कह रहे हो? अख्तर, 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 अख्तर। शहनाज, 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 शहनाज। क्या बात है अख्तर? मम्मी, शहनाज, शहनाज। क्या कह रहे हो? शहनाज, वो शहनाज। अल्लाह, अपने आप को संभालो। मम्मी वो यही थी, अभी भी यही दिखाई दी थी। यहाँ कोई नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मम्मी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि शहनाज यही थी। शहनाज, 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 शहनाज। अख्तर, अख्तर, अबू शहनाज आई थी। अख्तर, तुम्हारी अम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? यही कि आज ऑफिस में शहनाज तुम्हें मिली और उसने लाइब्रेरी में तुम्हें किताब दी। हाँ अबू, ये बिल्कुल सच है। बल्कि वो तो
और ये सब जो हो रहा है, कहो ये भी सच है? जी अबू। अख्तर, हकीकत ये है कि शहनाज मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो तुम्हारा वहम है, वहम। क्या सच नहीं है कि तुमने शहनाज के जनाजे को कंधा दिया था? तुमने उसकी कब्र में मिट्टी दी थी? बेटे, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो हमें अजीज होते हैं उनके जाने के बाद उनकी याद दिल में घर कर जाती है और हम उन्हें ख्यालों में देखते हैं, ख्वाबों में देखते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो हकीकत नहीं है, ये सब ख्वाबो ख्याल की बातें हैं। ये महज तुम्हारा वहम है, सिर्फ वहम। भूल जाओ इस बात को बेटे, तुम पढ़े लिखे हो। अगर तुमने शहनाज की मौत के सदमे को दिल से नहीं निकाला तो ये वहम दीवानगी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अल्लाह। जाओ, जाकर सो जाओ। आप इसे कमरे में ले जाएं। आओ बेटा, उसे अपने जहन से निकाल दो। बेटा, उसका इंतकाल हो। अरे भाई रजिया, जरा मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। क्या अख्तर सो गया? भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना समझाने का कुछ तो असर हो उस पर। कुदरत का कुछ ऐसा मुआजिजा हो कि शहनाज की याद उसके दिल से एकदम निकल जाए। या फिर मैं सोचता हूं कि शुक्रिया, जरा मेरी दवा ला दीजिए कि मेरा ये केस खत्म होते ही हम किसी हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। अख्तर मियां भी वहीं साथ होंगे तो मुमकिन है कि वहां की आबो हवा से उनका जहन कुछ बदल जाए और फिर यहां से दूर रहेंगे तो ज्यादा उनको शहनाज की याद। ये अकेले में किससे बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई आप ही से बात कर रहा हूं। मुझसे? लाइए, मेरी दवा कहाँ है? दवाई कब मांगी आपने? अरे भाई अभी जब पानी का गिलास रख गई तो आपसे मैंने कहा दवा लाने को। गिलास मैं रख गई? मैं तो अभी अभी आ रही हूँ कमरे में। अभी आई? तो फिर ये पानी का गिलास यहाँ कौन रख गया? मत रो सलमा, मत रो। रो रो के ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? अपने आप को संभालो सलमा। एक शहनाज का गम ही क्या कम है मेरे लिए। अब तुम्हारी हालत देखकर कलेजा कांपने लगा है मेरा।
खुदा के वास्ते रोक लो इन आंसुओं को। मैं क्या करूं मैं? हवेली के जिस कोने पर मेरी नजर पड़ती है, मुझे हर जगह शहनाज की सूरत नजर आती है। लगता है वो यहीं मौजूद है। ये तुम्हारी मोहब्बत और शफकत का असर है सलमा। शहनाज, बार बार जो सवाल मेरे जहन को कचूके देता है, वही सवाल मैं तुमसे पूछने आया हूं। क्यों किया तुमने ऐसा? शहनाज, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं जहां भी जाता हूं, लोगों की सवालिया नजरें मुझ पर उठती हैं और जवाब में मैं पशीमा हो उठता हूं, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। शहनाज, क्या खता थी मेरी? क्या कसूर था मेरा? किस गुनाह की सजा दी है तुमने मुझे? किस गुनाह की? शहनाज, जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं वादा करता हूं, मैं हर रोज यहां आऊंगा और यही सवाल तुमसे दोहराया करूंगा हर रोज। शहनाज, क्यों किया तुमने ऐसा? बानो बिनते मरूम तारिक अली बेग, आपका निकाह अख्तर महमूद इब्ने अख्तर आरिफ महमूद के साथ बेवजह मेहरे मौजूद 5 लाख टिक्का राजुल वक्त 2 गवाह वकीलों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? बोलो शहनाज, बोलो शहनाज।
शहनाज, शहनाज, हाँ अख्तर, मैं। शहनाज, इससे पहले भी तुम नजर आई, फिर अचानक गायब हो गई। जिस किसी से मैंने कहा कि मैंने तुम्हें देखा है, सबने उसे मेरा वहम कहकर टाल दिया। नहीं अख्तर, मैं तुम्हारा वहम नहीं, हकीकत हूं। हाँ, ये बात सच है कि अब मैं जिस्म नहीं, सिर्फ एक रूह हूं। यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूं, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों की तुमने खुदकुशी? नहीं अख्तर, मैंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मुझे मार दिया गया, मेरा कत्ल कर दिया गया। क्या? हाँ, और यही सच्चाई बताने के लिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूं। कैसी सच्चाई शहनाज? अख्तर, मेरी मौत के बाद मेरे हाथ में जो गोलियों की शीशी पाई गई, वैसा ही जहर मेरे शरबत में मिलाया गया। शरबत में जहर? हाँ, और ये काम तब किया गया जब मैं अकेली थी, मेरे आसपास कोई नहीं था। तब जेबू आपा शरबत का गिलास लेकर मेरे कमरे में आई। इसका मतलब? नहीं अख्तर, नहीं, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। अख्तर, आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूं, अगर ये बात मुझे अपने जीते जी पता होती तो खैर। मेरे कत्ल की साजिश का सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन डॉक्टर साहब। सुल्तान साहब, आप आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, फिक्र की तो कोई बात नहीं। देखिए, जितना हमारे बस में था हमने किया, लेकिन अब दवा का वक्त जा चुका है। अब इन्हें दुआ की जरूरत है। मैं चलता हूं।
गार्जियन हो। देखना सुल्तान, मेरी शहनाज से उसका हक कोई छीन न पाए। आप फिक्र न कीजिए मामू जान, जब तक आपका यह खादिम जिंदा है मैं किसी की हक तलफी नहीं होने दूंगा। बेटी सलमा, बेटी मेरे करीब मामू जान, मामू जान, मामू जान। और उसके बाद सलमा आपा मेरे लिए माँ बन गई और सुल्तान भाई ने बाप की जगह ले ली। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं बड़ी हो गई। कई जगह से मेरे लिए रिश्ते आने लगे, पढ़े लिखे शरीफ और अमीर घरानों से। मगर पता नहीं क्या बात थी कि सुल्तान भाई उन सब रिश्तों को ठुकराते रहे। एक दिन बड़ी हैरत की बात है, शहनाज के लिए जितने भी रिश्ते आए तुमने उन सबको नामंजूर कर दिया। क्या तुम्हारा इरादा शहनाज को कुंवारी रखने का है? नहीं सलमा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? अरे याद नहीं है तुम्हें क्या कॉल दिया था मैंने मामू जान को? अब हम अपने कॉल से कैसे फिर सकते हैं? अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, कोई गम नहीं मुझे इसका। शहनाज ही हमारे लिए अपनी औलाद की तरह है, लेकिन उसकी भलाई बुराई का मैं जिम्मेदार हूं। उसका बुरा मैं सोच भी कैसे सकता हूं? सलमा, ये जितने रिश्ते भी आए ना, मेरी नजर में उनमें से एक भी हमारी शहनाज के काबिल नहीं था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप शहनाज से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं भी तो उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। मेरी शहनाज का निकाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सुल्तान भाई, जज आरिफ महमूद अपनी बेगम के साथ हमारे घर तशरीफ लाए हैं। क्या जज साहब? सुल्तान, ये जज साहब हमारे घर क्यों आए होंगे, और वो भी अपनी बेगम के हमरा? ये तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है। जी पापा, आप नाश्ते पानी का इंतजाम कीजिए। जी। आप आइए मेरे साथ, चलिए। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप भाई मेरी बेगम। आदाब अर्ज है। आदाब। आप हैं सुल्तान साहब और इनकी बेगम। जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जज साहब, आप खुद आकर इस गरीब खाने को रौनक बख्शेंगे हमने कभी सोचा नहीं था। नहीं सुल्तान साहब, हमने इस घर में आके इस घर की रौनक नहीं बढ़ाई है, बल्कि हम इस घर की रौनक की तलाश में आए। जी मैं कुछ समझा नहीं। सुल्तान साहब, अल्लाह के फजल से हमारे फर्जंद अख्तर महमूद मियां कंप्यूटर इंजीनियर बन गए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुदा मुसलसल तरक्की बख्शो ने। और अब हम उस रौनक की बात करते हैं जो इस घर में है। वो जहां भी जाएगी रोशनी ही रोशनी बिखेरेगी। जी भाई, मेरी मुराद नूरे चश्म शहनाज से है। अब ये ना कहिएगा कि उसकी खूबियों के बारे में मुझे कैसे पता चला। भाई देखिए, मुश नजर तो नहीं आती, मगर उसकी खुशबू हर जगह फैलती है। क्या हुआ सुल्तान साहब? जी दरअसल मैं अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा। मैंने कोई गलत बात कह दी? जी नहीं जज साहब, आपका इतना ऊंचा घराना, आपका नाम, आपका रुतबा, हम क्या और हमारी औकात क्या। भाई सुल्तान साहब, जहां तक ज़र्फ और खानदान का सवाल है, आप भी शहर में किसी से कम नहीं हैं। और फिर मैं
शहनाज को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। हाँ, अगर आपको मेरे साहबजादे के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है तो वो करके आप अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। जी ये बात नहीं। मैं जानता हूं सुल्तान साहब कि शादी ब्याह के मामले इतनी जल्दी तय नहीं होते, पर फिर भी मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। ये कैसे हो सकता है साहब? आप पहली मर्तबा भाभी जान के साथ इस गरीब खाने तशरीफ लाए, बगैर कुछ लिए नहीं जा सकते। भाई अभी नहीं सुल्तान साहब, इसके लिए हम कोई खास मौका देखेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं। आइए बेगम। जी बेहतर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। अच्छा, आइए। खुदा हाफिज। शहनाज, अरे जेबू आपा, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए ना। आपा, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि हमारी बेटी कितनी खुश है। हाँ जेबू आपा, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश नहीं हैं? अब हमारी खुशी की क्या कदरो कीमत? ये क्या कह रही हैं आप पापा? सच ही तो कहती हूँ मैं। इस घर में खुशियां तो उसी वक्त तक है जब तक कि तू इस घर में है। तेरे जाने के बाद न जाने क्या होगा। किसी और का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर सुल्तान भाई। सुल्तान भाई? हाँ, जैसे जैसे तेरी शादी की तारीख करीब आ रही है, सुल्तान भाई ऊपर से तो खुश नजर आ रहे हैं, मगर लगता है अंदर ही अंदर कोई गम उन्हें खाए जा रहा है। जेबू अपा? हाँ शहनाज बेटी, मैं जानती हूँ सुल्तान भाई को। वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद न जाने उनका क्या हाल होगा। एक बात बताऊं, तुमने सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा, सुल्तान भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा जेबू अपा? जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही प्यार मैं भी तो उनसे करती हूँ। तो अब भी वक्त है, क्या तुम इस शादी से इनकार नहीं कर सकती? शादी से इनकार कर दूं? हाँ, इस शादी से इनकार कर दो, मत छोड़ के जा इस घर को। जेबू अपा, ये आप मुझसे क्या कहना चाह रही हैं? इस शादी से इनकार करके क्या मैं हमेशा के लिए इसी घर में रह जाऊं? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मत करिए शादी, मत छोड़ के जा इस घर को। तू हमेशा के लिए इसी घर में रह, सुल्तान भाई से शादी करके। आपा! ये क्या कह दिया आपने? सुल्तान भाई सिर्फ मेरे बहनों ही नहीं, वो मेरे लिए मेरे वालिद की तरह हैं। क्या कोई लड़की अपने वालिद से शादी करेगी? नहीं नहीं शहनाज बेटी, कितनी गिरी हुई और गलीज बात कही आज आपने मुझसे। और मैं ये जानना चाहूंगी कि ये बात आपसे किसने कहलवाई? सुल्तान भाई ने ना? नहीं नहीं, ये बात सुल्तान भाई ने नहीं कही, ये बात मैं अपने तरफ से कह रही हूँ। क्या? जेबू आपा जानती हैं मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत थी, मगर आपने जो भी कुछ मुझसे कहा उसके बाद आप मेरी नजरों में इस कदर गिर गई हैं कि हाय अल्लाह, शहनाज मुझे माफ कर दे, वो तो मैंने गलती से कह दिया। शहनाज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में ये कह दिया। वो तो सुल्तान भाई को उदास देके मैंने बदहवासी में ही कह दिया। अल्लाह जानता है कि मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मुझे माफ कर दे शहनाज बेटी। जेबू आपा, अगर आपकी जगह ये बात किसी और ने कही होती ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। अरे ऐसा मत कह, अल्लाह जानता है कि मैंने जानबूझ के नहीं कहा, वो तो गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। उठिए,
ठीक है, मैंने आपको माफ किया। मैं नहीं जानती कि किस जज्बे में आकर आपने मुझसे ये बात कही है, लेकिन एक बात याद रखिए। क्या बेटी? भूल जाइए कि आपने ऐसी कोई बात मुझसे कही भी थी, क्योंकि अगर इस बात की भनक भी सलमा आपा को लग गई तो। नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलेगा। अरे तूने मुझे माफ कर दिया, इसी में सब कुछ आ गया। मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? सुल्तान भाई समझ लो आफत आते आते टल गई। क्या कहा उसने? उसकी आंखों से तो अंगारे बरस रहे थे, शेरनी की तरह टूट पड़ी मुझ पर। अच्छा हुआ कि मैंने उसके कदमों में गिरकर उसे माफी मांग ली, वरना वो तो मेरा आज खून ही पी जाती। तो ये चिंगारी शोला बन गई है। शोला नहीं, ज्वालामुखी बन गई है वो। एक बात कहूं सुल्तान, तुमने इस काम में बहुत देर लगा दी। जब तक शहनाज का रिश्ता तय नहीं हुआ था ना, उसका दिल एक कोरे कागज की तरह था, मगर अब उस पर अख्तर मियां की तस्वीर छप गई है। अब तो इस घर में खुशियों के शादियाने बजेंगे, ढोल बजेंगे, मेहंदी लगेगी और शहनाज दुल्हन की लिबास में तुमसे गले मिलकर इस घर से विदा होगी। खुद तो रोएगी, मगर जाती जाती तुम्हें भी रुलाएगी, इस घर से अपने हिस्से की आधी जायदाद और आधी दौलत लेकर। हाँ ज़ेबू आप, उसका हिस्सा तो उसे देना ही पड़ेगा। मामू जान की वसीयत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन ज़ेबू आपा, अगर हम वसीयत का जिक्र ही न करें तो फिर उस वसीयत का जिक्र सलमा भी करेगी। और फर्ज करो अगर सलमा भी खामोश रही तो फिर शहनाज अपना हिस्सा खुद मांग लेगी। जानते नहीं किस घर में जा रही है वो, उसका ससुर जज है। नहीं ज़ेबू आपा, मैं किसी भी हालात में इस जायदाद को पट्टे नहीं दूंगा। तो फिर क्या कर लेंगे आप? एक आखिरी कोशिश, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, आखिरी रास्ता। भाईजान, शहनाज तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं? हाँ वो ये क्या है? दवा की शीशी है। किसके लिए? ज़ेबू आपा के लिए। क्यों, क्या हुआ उन्हें? तबीयत ठीक नहीं रहती ना उनकी, मर्द छिपाने की आदत है। तुम्हें तो पता है मेरे सिवा उनका कोई नहीं, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर। भाईजान, ऐसी क्या बात है? अच्छा लाइए, ये मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं खुद जा ही रहा था। भाईजान दीजिए, दीजिए ना। अच्छा सुनिए, उनसे कहिएगा कि सुल्तान भाई ने भिजवाया है। कह दूंगी। ज़ेबू आपा, ज़ेबू आपा। हाँ शहनाज। ज़ेबू आपा, आप भी कमाल की हैं। चाहिए हम आपसे बात नहीं करते। क्यों, क्या किया मैंने? आप बीमार हैं और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? मैं बीमार? हाँ, सुल्तान भाई ने हमें सारी बातें बता दी हैं। भाईजान, शहनाज तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं? हाँ वो ये क्या है? दवा की शीशी है। किसके लिए? ज़ेबू आपा के लिए। क्यों, क्या हुआ उन्हें? तबीयत ठीक नहीं रहती ना उनकी, मर्द छिपाने की आदत है। तुम्हें तो पता है मेरे सिवा उनका कोई नहीं, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर। भाईजान, ऐसी क्या बात है? अच्छा लाइए, ये मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं खुद जा ही रहा था। भाईजान दीजिए, दीजिए ना। अच्छा सुनिए, उनसे कहिएगा कि
कि सुल्तान भाई ने भिजवाया है। कह दूंगी। जेबू आपा, जेबू आपा। हाँ शहनाज। जेबू आपा, आप भी कमाल की हैं। चाहिए हम आपसे बात नहीं करते। क्यों, क्या किया मैंने? आप बीमार हैं और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? मैं बीमार? हाँ, सुल्तान भाई ने हमें सारी बातें बता दी हैं। हाँ, वो क्या करूं, थोड़ी नरम गरम है मेरी तबीयत। लेकिन आपने हमें ये बताना जरूरी नहीं समझा। अब इसमें क्या बताना बेटी? खैर छोड़िए, ये आपकी दवाई है। सुल्तान भाईजान ने हमें आपको देने के लिए भेजी है, लेकिन ये दवाई आप अभी हमारे सामने खाएंगी। नहीं नहीं, ये दवा मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरा मतलब है अभी कैसे ले सकती हूँ? ये दवा तो खाना खाने के बाद लेनी होगी ना। खाना खाने के बाद ले लूंगी मैं। पहले आप वादा कीजिए, आप पक्का दवाई ले लेंगी? हाँ ले लूंगी पक्का। वादा कीजिए पहले। वादा। ठीक है, ये लीजिए। ये शरबत है आपा, पकड़िए इसे, पकड़िए आपा। और शीशी में जहर की गोलियां। और ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। नहीं जेबू आपा, नहीं। अपने दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना होगा। जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए। चाहिए आप। कितनी प्यारी लग रही है आज। माशाल्लाह, खुदा का नूर बरस रहा है इस पर। अरे चलो लड़कियों, बारात आ गई। अरे जी, चलो आपा। चलो 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 चलो, संभल के। हाय मेरी बेटी, दुल्हन के लिबास में तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बहुत थक गई होगी ना सुबह से। ये ले शरबत पी ले, तुझे राहत मिलेगी। शुक्रिया आपा। आपा आप नहीं, तुम ले लो। अख्तर महमूद इब्ने आरिफ महमूद, आपका निकाह शहनाज बानो बिनते मरहूम तारिक अली बेग के साथ बेवजह मौजल नक्द मेहर 5 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त के 2 गवाहों के आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो। खूबसूरत दुल्हनिया मिल गई। मुबारक हो। अरे भैया मुबारक हो, भैया मुबारक हो। अरे भाईजान शहनाज बानो बिनते मरहूम तारिक अली बेग, आपका निकाह अख्तर महमूद इब्ने अख्तर आरिफ महमूद के साथ बेवजह मेहर मौजल 5 लाख सिक्का राजुल वक्त 2 गवाह वकीलों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया?
आपने कबूल किया? बोलो शहनाज। आपने कबूल किया? बोलो शहनाज। शहनाज, 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 शहनाज। शहनाज, 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 क्या हुआ? शहनाज, शहनाज, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि सुल्तान भाई और जेबू आपा मिलकर तुम्हारा कत्ल कर देंगे। हाँ, लेकिन वो दोनों ही मेरे कातिल हैं। किस नजरिए से देखती थी मैं उन लोगों को? अख्तर, क्या खून का रिश्ता ही रिश्ता होता है? अरे, जब इंसान एक जानवर को पालता है तो उसे उससे भी मोहब्बत हो जाती है। वो तो अपने पालतू जानवर को भी जहर नहीं दे पाता, पर ये लोग, इन लोगों ने तो इंसानियत की सारी हदों को तोड़ दिया है। मगर कानून की हदों को नहीं तोड़ पाएंगे ये लोग। मैं बात करूंगा अबू से। अख्तर अब्बू उनका क्या बिगाड़ लेंगे? क्या सबूत है? क्या सबूत है इस बात का कि सुल्तान भाई और जेबू ने ही मेरा कत्ल किया है? कौन गवाही देगा? नहीं अख्तर, कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे कातिल यूं ही आजाद घूमते रहेंगे, कोई सजा नहीं दी जाएगी उन्हें? सजा मिलेगी अख्तर, सजा तो जरूर मिलेगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये सारी सच्चाई बताई है। लेकिन शहनाज, बगैर सबूत और बिना गवाह के हम लोग उन्हें कैसे सजा दिलवाएंगे? सबूत मैं दूंगी अख्तर। मैं अपने कत्ल की खुद गवाह हूं, और वो दोनों अपने जुर्म का इकरार खुद करेंगे। लेकिन शहनाज, कैसे करेंगे? मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे। तुम अपने अब्बू के पास जाओ। जी? क्या साहब आप? हाँ सुल्तान साहब। आदाब अर्ज है। आदाब। क्यों सुल्तान साहब, क्या हम आपके घर नहीं आ सकते? नहीं नहीं जज साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए। जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जज साहब, जब आप लोग पहली बार इस घर में आए थे तो शहनाज का रिश्ता... शहनाज हमारे मुकद्दर में नहीं थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोगों से हमारा रिश्ता आज भी कायम है। बहुत अजीम और नेक इंसान है आप लोग। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं आप लोगों की? आदाब। 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 कैसी हो सलमा? कहिए कैसे आना हुआ? दरअसल हम आपसे कुछ मांगने आए। जज साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा की कसम, जान मांग कर देख लीजिए। नहीं सुल्तान साहब, भाई अब आप कहिए इनसे। सुल्तान साहब, दरअसल अख्तर के लिए हमने एक घर में रिश्ता भेजा था। वैसे तो लड़की वालों को रिश्ता कबूल है, लेकिन लड़की देखने की रस्म अदायगी अभी नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि उनके घर में एक मौत हो गई है, इसलिए लड़की वाले चाहते हैं कि लड़की हम उनके घर के अलावा कहीं और देखें। तो इसलिए हमें आपका ख्याल आया कि अगर हम लड़की को यहीं इसी घर में देखें और इसी बहाने आप लोग भी देख लेंगे। जज साहब, ये
घर आपका है। शुक्रिया सुल्तान साहब। बस एक छोटी सी तकरीब होगी और उसमें कुछ कम ही लोग होंगे, पर कुछ खास लोग। तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा। इसमें तकलीफ कैसी जज साहब? आप तो मुझे शर्मिंदा करने पर आमादा है। ये तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। तो ये तय रहा कि ये रस्म कल रात को यहीं होगी। जी बेहतर है। आइए कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। इनसे मिलिए, मेरे दोस्त हैं सतीश कुमार। जी आइए, चलिए तशरीफ रखिए। आइए आइए आइए। आप जी वाकई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए वर्मा साहब, तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सलमा कहाँ है? कहिए, क्या नोश फरमाएंगे आप लोग? घर तो आपका है सुल्तान साहब, लेकिन खिदमत आज आपकी हम करेंगे। हमें तो इंतजार है बस उसका जिसे हम। अरे ये बिजली कैसे गुल हो गई? या अल्लाह। जेबू आपा, जरा मोमबत्ती ले आइए। जेबू आपा, जरा शरबत भी ले आइए। वही शरबत जो उस रात मुझे पिलाया गया था। शहनाज, शहनाज मेरे पास बता। कहाँ है तुम्हारी वो साझीदार जिसने मुझे उस रात शरबत में जहर मिलाकर दिया था? बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। क्या हुआ सुल्तान? शहनाज, तुम? हाँ ज़ेबू आपा, मैं वो आ गई थी ना जिसने उस रात मुझे शरबत में जहर मिलाकर दिया था, जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। सुल्तान, ये तुम थे? तुम जिसने इस बदजात के हाथों मेरी बहन को जहर पिलाकर मरवा दिया? सलमा आपा, आप कुछ मत कहिए, ये दोनों तो मेरे मुजरिम हैं। जब तक मैं जिंदा थी, जिस्म थी, इसलिए कमजोर थी, लेकिन अब मैं एक रूह हूं, जिस्म की कैद से आजाद। अब मैं कमजोर नहीं, बल्कि सारी ताकतों की मालिक हूं। अब मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। नहीं नहीं शहनाज, मुझे माफ कर दो। नहीं शहनाज, हमने गुनाह किया है, हमने गुनाह अज़ीम किया है, हम कबूल करते हैं। शहनाज, पुराने रिश्तों का वादा हमें मुआफ कर दे। गुनाह किया है तो सजा भी भुगतनी होगी। मुझे मुआफ कर दे। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया?
मामू जान ने इंतकाल के पहले अपनी वसीयत में ये जायदाद तुम दोनों बहनों के नाम कर दी थी। तो बहन निकाह के बाद ये आधी जायदाद तुम्हारी हो जाती। इसीलिए 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 जेबू, तुम बताओ। इसीलिए इसीलिए सुल्तान के कहने पे मैंने तुम्हें जहर दिया। हाँ। सुल्तान, क्या ये सच कह रही है? हाँ, ये सच है। तो ये सच है कि तुम दोनों ही मेरे कातिल हो? अख्तर, मैं जानती हूं कि तुमने मुझे जी जान से चाहा है, लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि हम दोनों मिल नहीं पाए। शहनाज, ये मत सोचना भूल जाएंगे तुम्हें, दूर रहकर भी चाहेंगे तुम्हें। अगर शौहर बनकर रास ना आए तो अजनबी बनकर भी याद आएंगे तुम्हें। शुक्रिया अख्तर, मेरा काम हो गया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कमिश्नर साहब, इन दोनों बज़ातों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कमिश्नर साहब, इन्हें इनके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। आप दोनों चलिए मेरे साथ।